हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए इधर कपड़े पसारे हुए हैं। पूरा ऐसे घर फैला पड़ा हुआ है और क्या बताएं क्या हालत हो रखी है मेरी। बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। बल्कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। तो मेरा तो बहुत बुरा हाल है। मैंने जो जितिया किया था आप लोग देख सकते हैं, नया लुक आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरे गले में। तो जितिया था, नहाखा था और मतलब कल फाइनली जितिया था और मंगलवार को नहाखा था, जिसका मैंने वीडियो शूट किया था, लेकिन किसी कारण की वजह मैं वीडियो डाल नहीं पाई। और कल जितिया था और मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि क्या बताएं, हम वीडियो शूट नहीं कर पाए। और मॉर्निंग में जो होता है ना, मतलब पूजा वगैरह करते हैं 3 बजे भोर में, तो उस टाइम हस्बैंड उठे भी नहीं थे, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई। इसके लिए दिल से सॉरी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं सारे त्यौहार का जो होता है बिहार के साइड में जो भी होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन सॉरी नहीं कर पाई, क्योंकि ये बिहार के साइड में ये फास्ट ही इतना हार्ड है ना कि बहुत मुश्किल होता है करना। और मुझे इस तरीके से कैमरे पकड़ने में हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाती है, तो मैं इस तरीके से कैमरा नहीं पकड़ पाती हूँ। और फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बता दूँ, पूरी डिटेल में बताऊंगी। मैं तो वीडियो नहीं दिखा पाई, लेकिन आपको बताऊंगी ज़रूर कि कैसे मैंने क्या क्या किया और मेरी हालत क्या क्या है। तो वीडियो पे पूरा बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और मैंने अपने घर पे बोला है वीडियो को क्लिप भेजने के लिए कि हमारे गांव में इस त्यौहार का असली मज़ा गांव में ही है। गांव में बहुत अच्छा लगता है, सारे गांव की लेडीज़ें एक जगह इकट्ठे होती हैं और पूजा वगैरह होता है और गीत वीत गाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। घर पे बोली हूँ कि वीडियो बना के छोटा सा भेज देने के लिए, तो अभी तक वीडियो आया नहीं है। जैसे ही आ जाता है मैं उसकी भी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। इस वीडियो को अपलोड करने से पहले वो आ जाता है तो अपलोड साथ में दिखा दूँगी, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊँगी कि वो गाँव में कैसे होता है जितिया का व्रत। तो इसके बारे में मैं कुछ बता देती हूँ आप सबको। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि सबसे पहले मंगलवार को मैंने नहाखा किया था। नहाखा में क्या होता है कि आप एक दिन, मतलब जिस भी दिन आपका त्यौहार है उसके एक दिन पहले आप अच्छे से बाल बाल धो के नहाना है और उसके बाद ही खाना खाना है। मतलब नॉर्मली थोड़ा बहुत लोग कुछ खा लेते हैं, लेकिन नहाखा के दिन ऐसा नहीं होता है, बिना नहाए आपको खाना नहीं खाना है। ऐसा रिवाज है, एक दिन पहले बाल बाल अच्छे से धो करके और नहा खा करना है, ठीक है। और उसके कल होके जब आप फास्ट रखेंगे, जिस दिन आपने नहा खा किया है और उसी रात, जैसे कि आज मान लो कि नहा खा है, तो आज नहा खा है तो आज मतलब आज नहा खा कर लिया, फिर रात होएगी, फिर भोर सुबह होएगी, जिसको हम लोग गाँव में भोर भी बोलते हैं। तो जैसे ही सुबह होती है, तो मैंने जो किया है इस साल 3 बजे सुबह में उठी थी सॉरी 3 बजे सुबह में उठी थी। और वहाँ पे मैंने क्या किया था कि इस बार के, मतलब हर साल इसी त्यौहार में जितिया में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। पंडित जी अलग अलग बातें बोल देते हैं, उन्हीं के अनुसार चलना पड़ता है। तो इस बार जो हुआ था कि जैसे हमारा था ना कि जैसे मैंने बता रही हूँ, जैसे आज नहाखा है तो ऐसा हुआ था इस साल कि 3 बजे तक ही खाना खाना है। 3 बजे के बाद हमें कुछ भी खाना पानी कुछ नहीं पीना है। मतलब कहीं कहीं का ऐसा था, कहीं कहीं लोग 6 बजे तक खा रहे थे और कहीं कहीं लोग 10 बजे तक भी खाना खा रहे थे नाइट में, लेकिन मुझे पता नहीं था। मैंने अपने मायके में फ़ोन करके पूछा, तो उन्होंने बोला कि 3 बजे दिन में, मतलब दिन में 3 बजे तक ही खाना खाना है, उसके बाद खाना वाना नहीं खाना है, ठीक है। तो मैंने दिन में मंगलवार को 3 बजे खाना खाया था, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया। और मॉर्निंग में सरगही होता है, जिसको मॉर्निंग में चूड़ा दही रिवाज है ऐसे चूड़ा दही खाने का। और कुछ प्रसाद वगैरह बनते हैं उसको भी। तो ऐसा मैंने चूड़ा दही मॉर्निंग में भी कुछ नहीं खाया, क्योंकि फिर घर पे फ़ोन की तो वहाँ से पता चला कि नहीं खाना खाना है, इस बार कुछ दोस्त वगैरह लग रहा था, तो खाना नहीं खाना है। तो मैंने 3 बजे सुबह में भी नहीं खाया जब सुबह उठी थी तो। और पूजा के लिए मैंने यहाँ पे बनाया था जो कुछ आइटम बनते हैं, जैसे बचका वगैरह बहुत जगह बोलते हैं, पकौड़ा बचका जो भी आपके पास हो। इसमें नोनी का साग मेन होता है। नोनी का साग कैसा रियल में दिखता है मुझे नहीं पता, कभी गांव में जाऊंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि नोनी का साग कैसा होता है। तो नोनी का साग इसमें मेन होता है। नोनी का साग, इस दिन नोनी का साग का पकौड़ा बना के खाते हैं हम।
और दूसरी चीज़ होती है मरुआ का आटा। मरुआ का आटा किस किस लोगों को पता है बताइएगा। तो दूसरी चीज़ होती है मरुआ का आटा का, या तो आप हलवा बना लो या तो आप रोटी बना लो, ठीक है। उसके बाद होती है पुआ बनानी है, पूरी बनानी है और 7 तरह की सब्जियां बनानी है। या तो आप एक ही सब्जी में सारे सब्जियों को मिक्स करके मिक्स वेज बना सकते हो, लेकिन उसमें 7 आइटम होने चाहिए, 7 और या 5, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पूजा की। और इसके बाद आप मिठाई भी ले सकते हैं जिसको इच्छा हो। मैंने मिठाई भी चढ़ाया था इसके साथ ही। तो मैंने इतने सारे चीज़ें मैं खाना बनाती रही, तो इससे क्या हुआ कि टाइम निकल गया, 3 बज गए और मैं खाना खा नहीं पाई। एक पूरी खाई थी जो विधि के हिसाब से एक पूरी खाई थी, जब तक 3 बज गए थे तो मैं खाना नहीं खाई, मैं उठ गई। तो मानो कि मंगलवार को मॉर्निंग में ही मैं खाना खा के रखी हूँ, उसके बाद मैंने खाना खाया ही नहीं। और 3 बजे दिन में खाना खाई थी, उसके बाद नहीं खाना खाया। सुबह में मैंने इन सब चीज़ों का पूजा वूजा करके, मतलब जैसे न्यूज वगैरह होता है ना, उस टाइप से निकाल के मैंने रख दिया था मॉर्निंग में 3 बजे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो हो गया पूजा का न्यूज वगैरह कढ़ा गया। उसके बाद जैसे कल मेरा फास्ट हो जाएगा तो पूरा दिन सहूँगी और पूरी रात सही हूँ। और प्रसाद में इसमें लेते हैं 5 या 7 रंग का फल होना चाहिए। मेन इसमें खीरा है, खीरा ज़रूर होना चाहिए इस त्यौहार में। और 5 से 7 रंग का फ्रूट होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जो गांव में होता है कि कुश का पेड़, कुश होता है ना, ऐसा कुछ कुश होता है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं भी अभी नई नई ही स्टार्ट की हूँ, ज़्यादा साल नहीं हुए मुझे। और मैं गांव में बहुत कम ही 2 साल, बस 2 साल ही मैं गांव में की थी इस त्यौहार को, तो मुझे उतना याद तो नहीं है। लेकिन हाँ, कुश का ज़रूर बनता है। कुश का जो होता है पेड़, उसको बना कर के पूजा करते हैं, उसको बोलते हैं कि लव कुश है, ठीक है। तो वो लवकुश है, ऐसे करके उसकी पूजा करते हैं। और अगर शहर में, मतलब जो हमारे जैसे लोग हैं गांव में नहीं रहते हैं, वो शंकर भगवान, पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिक जी, इन चारों जो फोटो में होंगे ना, उस फोटो को भी रख के पूजा कर सकते हैं। मतलब मेरे यहाँ ऐसा रिवाज है, हर जगह का अलग अलग रिवाज है। बता देती हूँ मैं कि हर जगह अलग अलग तरीके से पूजा किया जाता है इसको। जिसने जैसे स्टार्टिंग में उठा लिया ना पूजा, मतलब जैसे स्टार्टिंग से ही करना शुरू किया ना, उस हिसाब से उनके साइड होता है। आप लोग को पता होगा पूजा पाठ का हर जगह का अलग अलग रिवाज होता है, अपना अपना नियम होता है। तो आपके साइड जैसे किया जाता है वैसे करिए। मेरे साइड, बिहार के साइड में ऐसे किया जाता है, वही मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो उसके बाद लव कुश की पूजा करते हैं। शाम में अक्सर उसका मुहूर्त होता है। इस बार का मुहूर्त था कि 5 बजे से पहले कर लेना था पूजा, तो मैंने 5 बजे तक ख़त्म कर दिया था कथा वगैरह सुना के। अभी मैं उसका बुक दिखाऊंगी आप लोगों को, मैं उसका बुक कैसा आता है, और एक फ़ोटो के ज़रिए ज़रूर दिखाऊंगी कि उसका मतलब लव कुश कैसे बनाते हैं। तो 5 बजे तक मैंने पूजा ख़त्म कर दिया था। उसके बाद मैं क्या बताऊँ, बहुत बुरी हालत हो गई थी, क्योंकि सोच के देखो, मंगलवार के 3 बजे मैं खा रखी हूँ और बुधवार को बिल्कुल कुछ नहीं खाया ना। मंगलवार दिन में 3 बजे का खाया, बुधवार को कुछ नहीं खाया, रात में कुछ नहीं खाया। फिर ऐसा नियम था कि 12 बजे के बाद आप पारण कर सकते हो, पारण जिसको बोलते हैं ना, पानी वगैरह पी के पारण कर सकते हो। तो 12 बजे के बाद मेरे हस्बैंड जगे हुए थे और 12 बजे के बाद उन्होंने मुझे उठाया और पानी वानी गर्म किए, क्योंकि विशाखापट्टनम में काफ़ी दिन से बारिश हो रही है, तो ठंड का मौसम हो रखा है। तो पानी वानी गर्म करके दिए, फिर मैं नहाए वाई, फिर पारण वगैरह की। पारण किससे होता है, जो केराव, हमारे साइड उसको केराव बोलते हैं। जो चने केराव, चने की जो चने हमारे होते हैं नॉर्मली ब्लैक चना, उसमें कभी कभी छोटे छोटे देखे होंगे, उसे हमारे साइड केराव बोलते हैं। तो उसी केराव और खीरे की बिया से हमें पारण करना रहता है, और कच्चे दूध से, गाय के दूध से। लेकिन बाहर में गाय की दूध नहीं मिलती है, तो मैंने पैकेट वाले दूध से ही किया था, ठीक है। और इसमें सबसे मेन चीज़ ये है जो मुझे अक्सर याद नहीं रहती, आज के दिन जैसे कि जितिया रहती है ना, उस दिन क्या करते हैं कि उस दिन नियम है ऐसा कि बाल नहीं झाड़ना है, सब्जी वगैरह कटिंग वाला कोई भी काम नहीं करना है, सिलाई नहीं करना है, और बाल नहीं झाड़ना, ये तो बता दिए। और सर्फ साबुन ये सब कुछ नहीं छूना है, मतलब ऐसा नियम बनाया गया है। कहा जाता है कि ये जो जितिया होती है वो कुछ मरे और जिंदे दोनों को मिला करके होती है।
तो ऐसा कहा जाता है। और आपके जगह में कैसे होता है जितिया, ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। और क्या आप भी बिहार के हैं, आपके साइड भी जैसे मेरा जितिया होता है वैसे आपका भी होता है, जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, ये जो आप लोगों ने देखा होगा, ये देखिए ये जितिया है, ये धागे का जितिया मैंने पहन रखा है। कहते हैं कि गोल्ड का पहनने के साथ साथ ये धागे का भी जितिया पहनना चाहिए। ये मेरे दो बेटा है, इस वजह से मैंने 2 गांठ वाली जितिया पहन रखी है। मैं अभी आपको खोल के दिखाती हूँ इसको। ये देखिए, ये जो आपको यहाँ पे 2 गांठें दिख रही है ना, एक गांठ इधर है, ये देखिए एक गांठ इधर है और एक गांठ इधर है, तो ये 2 गांठ है। तो 2 गांठ मतलब 2 बेटे का ये जितिया है, ठीक है। अगर जिसके बेटे 3-4 हैं या 2-3 हैं, मतलब एक है जिसके एक ही बच्चा रहेगा, उसको ये एक गांठ, बस एक ही गांठ रहेगी। और जिसके जैसे बच्चे ज़्यादा रहेंगे उनकी ये गांठ जो होती है ना, ये वाली गांठ ये बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये हो गया, धागे में ऐसा होता है। और जो मैंने ये देखिए, ये जो मैंने गोल्ड का बनवा के पहना था, गोल्ड में भी मुझे नहीं पता रहता है कि कैसे निशान लगा रहता है। तो ये देखिए, ये जो गोल्ड है ना, ये जो आपका गोल्ड में दिख रहा है ना, बहुत से लोगों को गोल्ड में दिख रहा है ना, तो ये वाली जो यहाँ पे 2 आपको निशान दिख रही है ना, ये वाली इससे पकड़ा जाता है कि किसके कितने बच्चे हैं। तो मेरे 2 बेटे हैं, तो यहाँ पे जो निशान है वो 2 है। तो इस तरीके से मुझे भी नहीं पता था, मैं घर पे थी, तो जब घर पे गांव में फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था उसी समय मैंने जितिया ये ख़रीदा था गोल्ड का, तो मुझे नहीं पता था। ऐसे दुकान वाले को भी बोलने से वो दे देता है कि जिसके जितने बच्चे रहते हैं उतने बोलोगे कि उतनी गांठ वाली चाहिए, तो वो अपने आप ही दे देता है, क्योंकि दुकान वाले को पता रहता है। तो ये मेरा गोल्ड वाला जितिया है और ये मेरा धागे वाला जितिया है। तो ये दोनों जितिया मैंने पहन रखा है और इस तरीके से मैंने किया है। और मेरी हालत सच पूछो तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। मेरी हालत पूछो तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। बिल्कुल पानी वानी नहीं पीना है। लेकिन इस बार का मुझे ज़्यादा ही मतलब फील हुआ, पता नहीं क्यों, शायद मैंने खाना नहीं खाया ढंग से इस वजह से। क्योंकि मंगलवार को मॉर्निंग में भी मैंने चावल दाल बनाया था, तो काफ़ी लेट हो गया था, तो ढंग से खा नहीं पाई थी। तो इस वजह से भी हो सकता है कि ज़्यादा मतलब ज़्यादा मुझे पता चल रहा हो कि मैंने फास्ट कर रखा है। आप लोग मेरी हालत देख के भी समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा मतलब मुझे पता चला है। तो आज कुछ मैंने टिप्स बताया जो बिहार के साइड में होता है जितिया में। आप लोग के साइड कैसे होता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।